हेलो दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो 1.35 है। वो क्या कहती है कि p हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और p की वैल्यू 1 से लेके इन लेस देन इन्फिनिटी तक है। LP हमें कोई भी स्पेस दी गई है जिसके अंदर क्या है, हमारी सीक्वेंसेस है। यानी कि अब की बार जो हमें LP स्पेस दी गई है उसके अंदर हमारी क्या है, सीक्वेंसेस हैं x1 x2 xn। और जो ये x1 टर्म है वो इस तरीके से है x, यानी कि x1 के का मोड उसकी पावर p, और इन सब का अगर हम इन सब का समेशन करेंगे तो वो हमारे क्या वैल्यू देगा, लेस देन इन्फिनिटी देगा। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो LP स्पेस है ये एक बेनाक स्पेस है अंडर द नॉर्म। नॉर्म जो pth नॉर्म ऑफ x है वो दी गई है हमें। तो हमें LP स्पेस को बेनाक स्पेस प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बेनाक स्पेस के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। एक तो हम उसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे, दूसरा उसकी कंप्लीटनेस प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इसको LP स्पेस से इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे। नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो 4 प्रॉपर्टी होती हैं नॉर्म लीनियर स्पेस की वो प्रूव करके दिखानी होती हैं। तो इसकी जो हम एक एक करके इसकी चारों प्रॉपर्टियों को फॉलो करेंगे। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉर्म लीनियर स्पेस की वो हमारे पास होती है कि जो नॉर्म है वो x का वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और हमें पता है कि ये हमारे पास नॉर्म ऑफ x हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। और इसमें हमारे पास मोड की टर्म है और मोड की टर्म हमेशा क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, जो pth नॉर्म है x की ये हमारे पास क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी जो हमने क्या कर दी, फॉलो करके दिखा दी। अब हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर pth नॉर्म ऑफ x अगर 0 है तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। pth नॉर्म ऑफ x हमें दे रखे की वैल्यू दे रखी है ये, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। दोनों तरफ 1/p है यहाँ पे, तो हम दोनों तरफ p पावर कर देंगे। p कर दिया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। अब पावर p है तो दोनों तरफ हम पहले हम समेशन को हटा देंगे। समेशन हटाने के बाद हमारे पास ये बचता है मोड ऑफ xn, इसकी पावर p और इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम पावर 1/p कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ मोड ऑफ xn 0। ये xn क्या है, x1 x2 xn तक है। तो हमारे पास जो सिंपल xi है वो भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा, और सिंपल xi अगर 0 के इक्वल है तो x हमारा पास 0 के इक्वल होगा। अब इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो है नॉर्म लीनियर स्पेस की जो थर्ड कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। वो क्या होती है कि अगर pth नॉर्म ऑफ x प्लस वाई है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू pth नॉर्म ऑफ x प्लस pth नॉर्म ऑफ y, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया है, pth नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे सिर्फ x था तो इसमें y और ऐड कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा ये। अब मिन कोस की इनइक्वालिटी जो हमने पहले प्रूव कर ली है उसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा, xn की तो अलग टर्म हो जाएगी और yn की अलग टर्म हो जाएगी। xn की अलग टर्म होकर हमारे पास ये आ जाती है और yn की अलग टर्म होकर ये हो जाती है कि जो मोड ऑफ xn इसका समेशन xn की पावर p और इसकी होल पावर 1/p, ये होल पावर 1/p, ये यहाँ पे सेम एज इट इज। अब ये हमारे पास सेम है, इसको हमने क्या लिखा दिया है, हमारे पास pth नॉर्म ऑफ x सेम एज इट इज़ ये है। x की जगह हमारे पास क्या है, y है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, pth नॉर्म ऑफ y। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने फॉलो करके दिखा दी। अब हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हमारे पास pth नॉर्म ऑफ अल्फा x है। तो अल्फा हमारे पास कोई भी स्केलर है तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा मोड से, मोड होकर, यानी कि ये हमारे पास है x की हम वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, अल्फ़ा की पावर p और बाहर है 1/p। जैसे ये इससे बाहर निकाल लिया 1/p। अब यहाँ पर अल्फ़ा की पावर p है और इसकी पावर 1/p है, यहाँ से p और 1/p कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, मोड ऑफ अल्फ़ा, और ये बच जाएगा। अब इसको हमने क्या दिया था, ये हमारे पास क्या है, pth नॉर्म ऑफ x है। तो हमने इसको क्या लिख दिया कि ये हमारे पास क्या है, pth नॉर्म ऑफ x हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये भी हमने प्रूव करके दिखा दी। हमने चारों प्रॉपर्टीज़ की प्रूव करके दिखा दी। अगर चारों प्रॉपर्टीज़ की प्रूव हो गई तो ये हमारे पास LP क्या बन गया, एक नॉर्म लीनियर स्पेस बन गया।
अब नॉर्मल लीनियर स्पेस हमने ये तो प्रूव करके दिखा दिया। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये एलपी स्पेस है, ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट के लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक कोसी सीक्वेंस लेते हैं। तो हमने इसमें भी ले ली कि एक्सएम हमारे पास क्या है, कोई भी कोसी सीक्वेंस है। अब दे रखे हैं हमारे पास जो एक्सएम है, ये क्या, इसके अंदर जो ये टर्म है x1 x2, ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंसेस हैं। तो हम इनको एक्सएम के अंदर क्या होगी, x1m x2m xnm हो जाएगी। और ये सीक्वेंसेस हैं जो हमें दे रखी हैं, ये इस तरीके से दे रखी हैं। तो हमने इसको लिख लिया xi यानी कि 1 2 3 कहाँ से n तक है, और इसकी यहाँ पे क्या है m, xi की m और इसकी पावर मॉड ऑफ इसकी पावर p। ये हमारे पास क्या दे रखा था, लेस देन इन्फिनिटी था, ये भी हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी है। अब कोसी सीक्वेंस ली है तो हमने क्या किया, कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी। कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ये हमें कोई भी एप्सिलॉन दिया हुआ होता है और जो क्या हो 0 से बड़ा हो, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n नोट। कोई भी पॉजिटिव नंबर n नोट एग्जिस्ट करता है और वो सच दैट किस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि xn माइनस xm की नहीं, दो टर्म्स का जो डिफरेंस है उसकी जो पीएथ नॉर्म है वो क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। और हमारे पास n और m है, ये किससे बड़े हो जाएंगे, जो हमें पॉजिटिव नंबर n नोट दिया है उससे हमारे पास क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब हमें पता है कि जो xn और xm है ये हमारे पास सीरीज है xi की, तो हमने इसको सीरीज की फॉर्म में लिख लिया। ये जो दे रखा है ना xim और इसकी पावर p, तो इसको ऐसे लिख लिया, दोनों तरफ इसकी पावर क्या कर दी, p कर दी। अब किन्हीं टर्म्स का समेशन है, ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन p है, तो उनमें से अगर हम एक टर्म उठाएंगे तो वो भी हमारे पास लेस देन क्या होगी, एप्सिलॉन होगी। दोनों तरफ एप्सिलॉन p की पावर, एप्सिलॉन की पावर p है और इसकी भी पावर p है। हमने दोनों तरफ क्या हो गया, p पावर को हटा दिया तो हमारे पास ये बन गया। अब हमें ये पता है कि और यहाँ पे हमारा n और m है किसी पॉजिटिव नंबर m नोट से क्या है, बड़े हैं। तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी किसी भी कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन बन गई। हम यहाँ से हमारे पास xi n है, ये हमारे पास एक कोसी सीक्वेंस होगी, और ये कोसी सीक्वेंस किसकी होगी, स्केलर्स की होगी ये xi। और हमें पता है कि जो किसके अंदर होती है, ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से। और हमें पता है ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और कंप्लीट की डेफिनेशन में क्या आता है कि जो अगर कोई भी सीक्वेंस, अगर कोई भी हमारे पास कंप्लीट सीक्वेंस है, उसके अंदर कोई भी अगर हमारी सीक्वेंस है तो वो उसी के किसी एलिमेंट पर कन्वर्ज करेगी। तो हमने मान लिया कि ZI कोई एलिमेंट है जो इसी R से बिलोंग करता है और जिस पर ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी, डेफिनेशन लगा दी कि अगर हम xi m पर लिमिट लगाएंगे तो वो हमारे किसको कन्वर्ज करेगी, किसी एलिमेंट ZI को कन्वर्ज करेगी। अब हमने क्या ले लिया कि जो Z है, Z1 Z2 Zn किस तरीके से लिया है, अगर x1 है तो ये Z1 पर कन्वर्ज करेगी, x2 है तो Z2 पर कन्वर्ज करेगी, x3 है तो Z3 पर कन्वर्ज करेगी, सेम एज इट इज़। तो हमने क्या ले लिया कि ये जो Z है ये Z1 Z2 Zn तक है। और हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, जो xm है हमारे पास, जो ये सीरीज है इसके अंदर भी हमारे पास क्या दे रखी है, सीक्वेंसेस दे रखी हैं। हमें क्या दे रखा है, जो xm है, जो ये सीरीज है और ये इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, सीक्वेंसेस हैं। अब हमें ये प्रूव करना के दिखाना है कि जो ये सीक्वेंसेस है ना, ये हमारे किसी एलपी स्पेस से ही बिलोंग करती हैं, और ये जिस एलिमेंट Z पर कन्वर्ज करती है ना, वो एलिमेंट Z हमारे पास किसका है, एलपी स्पेस का है। तो हम दिखाएंगे कि जो ये xm है ये कन्वर्ज करेगी Z पर, और Z को हम दिखाएंगे कि ये हमारे पास एलपी स्पेस का ही एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास xm क्या दे रखे हैं, सीक्वेंस दे रखी हैं। ये हमारे पास सीक्वेंसेस दे रखी हैं और सीक्वेंसेस किसी एलिमेंट Z पर कन्वर्ज करेगी, तो वो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो Z एलिमेंट है वो भी हमारे पास क्या है, एलपी स्पेस का ही एलिमेंट है। अब हमारे अगर एलपी स्पेस का एलिमेंट होगा तो हमें ये दे रखा था कि जो एलपी स्पेस के जो एलिमेंट हैं वो इस तरीके से हैं। तो हमें जब Z को हम एलपी स्पेस का एलिमेंट दिखाएंगे तो वो भी इसी तरीके का कोई एलिमेंट होगा, तो उसको हमने लिख लिया ये। अब हमने दिखाना है कि वो कन्वर्जेंट दिखानी है कोई भी सीरीज, तो हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देंगे। हमने क्या किया है कि जो xm है उस पर हमने क्या किया है, कन्वर्जेंट की
डेफिनेशन लगा दी कि एक्स एम माइनस एक्स एम नोट की जो पी एच नॉर्म है वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन से छोटी होगी। और यहाँ पे जो हमारा एम है वो किसी पॉजिटिव नंबर एम नोट से बड़ा होगा। अब हमारे पास जो एक्सन थी, एक्सन जो सीरीज़ थी उसमें हमने क्या ले लिया, हमने एक अदर एलिमेंट ले लिया, हमने कोई भी एक सीक्वेंस ले ली एक्स एन, और वो क्या है कि जो एन है, एन से आगे का जो एलिमेंट है उसकी हमने एक सीक्वेंस ले ली एक्स एन और उसकी पी एथ नॉर्म ले ली। यहाँ पे हमने एक्स एम नोट माइनस कर दिया और प्लस कर दिया। यहाँ से इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी तो लेस देन हो जाएगी, इसकी पी एथ नॉर्म हो जाएगी और इसकी पी एथ नॉर्म हो जाएगी। ये हमें पता है कि ये क्या होगा, कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा देंगे तो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और ये पी एथ नॉर्म ऑफ एक्स एम नोट हमने एज इट इज़ ले लिया। अब हमने इसको टोटल को क्या ले लिया कि ये हमारे पास ए मान लिया कि ये किसी या क्या, इसको हमने क्या मान लिया कि हमारे पास क्या है, ए है। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, जो पी एथ नॉर्म ऑफ एक्स एन है वो किसी एलिमेंट ए से छोटी है। अब जो पी एथ नॉर्म ऑफ एक्सन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमें दे रखा है, नॉर्म दे रखी है, और दोनों तरफ अगर पावर पी कर देंगे तो ये तो पी से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी पावर पी। अगर किसी एलिमेंट की पावर, और ये हमारे पास पी है, ये हमें पता यहाँ पे एप्सिलॉन है और इसकी भी हमारे पास जो नॉर्म है उसकी भी वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट आएगी, तो इसकी पावर पी भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगी। और जब हमारे पास ये टर्म हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगी तो यानी कि हमारे क्या पास क्या है, जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट करेगी। अब हमने ले लिया कि जो क्या है कि जैसे इन्फिनिटी सीरीज़ थी, हमने किसी एलिमेंट के लिए ले ली ये सीरीज़, वो एलिमेंट हमने ले लिया एल, यानी कि इन्फिनिटी तक सीरीज़ थी, हमने यहाँ से क्या ले लिया, एल तक ले लिया। अब हमें पता है कि जो एक्स आई है उस पर हम लिमिट लगाएंगे, एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वो हमारे पास किसको टेंड हो जाएगा, जेड आई को कन्वर्ज करेगा। हमने ये किस पर ले लिया, एल पर ले लिया, कि हमने मान लिया कि एल हमारे पास किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अगर एल इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो एक्स आई हमारे पास किसको टेंड कर जाएगा, जेड आई को। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, किसमें से आई की वैल्यू 1 से एल और ये जेड आई, क्योंकि और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन ए पी, यहाँ से आ गया। एक्स आई हम अगर एल पर हम लिमिट लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो एक्स आई है वो हमें पता है कि जेड को टेंड कर जाएगा, तो एक्स आई हमारे पास किसको टेंड कर देगा, जेड आई को टेंड करेगा। अब ये हमारे पास एल के लिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगी ये, यहाँ से हमारे पास ये लेस देन इन्फिनिटी आ गया। अगर इन्फिनिटी आ गया ये, तो ये हमारे पास क्या होगी कि ये हमारे पास सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। और हमें पता है कि ये जो एलिमेंट है ये किसका, ये इस तरीके के एलिमेंट किसके अंदर है, एल पी सीरीज़ के अंदर है। अगर यहाँ पे एक्स आई होता तो हमारे पास एल पी का एलिमेंट था ना, तो एक्स आई की जगह हमारे पास क्या है, जेड आई है, तो जेड आई हमें क्या मिल गया कि जो जेड है वो हमारे पास क्या है, एल पी सीरीज़ का एलिमेंट है। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारे पास एक्स एम जो सीरीज़ थी वो कन्वर्ज करेगी, और वो कन्वर्ज करेगी जेड पर कन्वर्ज करेगी। हमने ये तो दिखा दिया कि जेड हमारे पास एल पी का एलिमेंट है। अब हमें ये दिखाना है कि जो सीरीज़ हमारे पास जो कन्वर्ज कर रही थी वो एल पी के किसी एलिमेंट पर कन्वर्ज कर रही थी ना, तो वो एलिमेंट हमारे पास क्या है, जेड है। यानी कि एक्स एम हमारे पास किस पर कन्वर्ज कर रहा है, जेड पर कन्वर्ज कर रहा है। तो हम इस पर डेफिनेशन लगा लेंगे कोसी सीक्वेंस की, यहाँ से लगा ली। ये तो थी इन्फिनिटी के लिए, हमने किसी नंबर के लिए ले ली, फाइनाइट नंबर एल के लिए हमने ये ले लिया। और एम और एन हमारे क्या होंगे, ग्रेटर देन एन नोट। अगर एन हमारे पास इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन जेड आई की वैल्यू 1 से एल, और जो एक्स आई एन है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड आई, क्योंकि एन हमारे पास किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। और एन पर हम अगर हम लिमिट लगा देंगे तो लगा देने पर हमें क्या मिला था, जो एक्स आई है वो किसको टेंड कर रहा है, जेड आई को। तो इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, जेड आई रिप्लेस कर दिया, ये एज इट इज़ आ गया। इससे आगे क्या है, एल के लिए थी तो हमारे पास इनफाइनाइट के लिए भी ये सीरीज़ हो जाएगी। और इसकी अगर इसकी पावर हम 1/p कर दे दोनों साइड, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा। हमें पता है कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है जो पी एथ नॉर्म है, ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास पी एथ नॉर्म बन गई। किसकी बन गई पी एथ नॉर्म, जेड माइनस एक्स आई था ना, और उसकी पावर एम थी, तो ये हमारे पास पी एथ नॉर्म किसकी बन गई, जेड माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन। अब ये हमारे पास पता है कि ये जो है
अगर pth नॉर्म ऑफ z माइनस एक्सएम है वो लेस देन एप्सिलॉन है और m हमारे पास किसी भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा, मान लिया m हमारे पास m नोट, तो ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाएगी, जो हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एक्सएम हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया जेड पर, और जेड हमने पहले प्रूव करके दिखा दिया था कि ये हमारे पास एल की स्पेस का कोई भी एलिमेंट है, तो ये हमारे पास कोई भी कॉची सीक्वेंस होगी किसके अंदर होगी, एलपी के अंदर। और हमारे पास एलपी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट थे वो क्या थे, सीक्वेंस ही थी जो हमें ऊपर दे रखी थी थ्योरम की डेफिनेशन में। और ये जो सीक्वेंस थी हमें पता चल गया कि ये जो है ये एलपी के अंदर है, और एलपी के अंदर हमारे पास एलिमेंट जो थे वो सीक्वेंसेस थी, और फिर हमने प्रूव करके दिखा दी कि ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है और जेड पर कन्वर्ज कर रही है, और जेड हमारे पास एलपी का ही एक एलिमेंट है, तो हमारे पास एलपी को हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि वो कंप्लीट हो गया। और पहले हमने एलपी को नॉर्मल लिनियर स्पेस प्रूव करके दिखा दिया था, और अब हमने उसको कंप्लीट प्रूव करके दिखा दिया, तो एलपी हमारे पास क्या हो गया, एक बेनाक स्पेस हो गया।